28 नवंबर 1928 को मशरकी पंजाब के ज़िला फ़िरोज़पुर में जन्म लेने वाली बानो कुद्सिया तक़सीम हिंद के बाद लाहौर आ गईं। इब्तदाई तालीम अपने आबाई कस्बे ही में हासिल की, जबकि कनेर्ड कॉलेज बराए ख़वातीन से रियाज़ियात और इक़्तिसादियात में ग्रेजुएशन किया। बादअज़ां 1951 में एमए उर्दू की डिग्री हासिल की। उन्हें बचपन ही से कहानियाँ लिखने का शौक़ था। जब 5वीं क्लास में थीं तो स्कूल में ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसमें हर क्लास को अपना अपना ड्रामा पेश करना था। बहुत तलाश के बावजूद भी क्लास को 30 मिनट का कोई स्क्रिप्ट दस्तयाब ना हुआ। चुनांचे क्लास फेलोज़ और असातिज़ा ने इस मकसद के लिए बानो कुद्सिया की तरफ देखा, जिनकी पढ़ने लिखने की आदत क्लास में सबसे ज़्यादा थी। इनसे दरख्वास्त की गई कि तुम ये ड्रामा लिखो। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल करते हुए जितनी भी उर्दू आती थी इस ड्रामे में लिख दी। ये इनकी पहली काविश थी। इस ड्रामे को स्कूल भर में पहला प्राइज़ मिला। इस हौसला अफजाई के बाद वो मैट्रिक तक अफसाने और ड्रामे ही लिखती रहीं। बानो कुद्सिया ने 1981 में राजा गिद्ध लिखा, जिसका शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नावलों में होता है। इनकी कुल तसानीफ की तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा है और इनमें नावल, अफसाने, मज़ामीन और सवाने शामिल हैं। उन्होंने उर्दू के अलावा पंजाबी ज़बान में भी बहुत लिखा, जबकि पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मुतादिद ड्रामे लिखे, जिन्हें बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। अपने अहद की कदावर मुसन्निफ़ा, उर्दू की मकबूल और मारूफ नावल व अफसाना निगार बानो कुद्सिया मारूफ अदीब इशफाक अहमद की अहलिया थी। मुआशरे की अक्कास, इनकी तहरीरों में हकीकत पसंदी, मुआशरती मसाइल की भरपूर झलक नज़र आती है। बानो कुद्सिया तवील अरसे तक वो अपनी कहानियों की अशात पर तवज्जो न दे सकी और एमए उर्दू करने के दौरान इशफाक अहमद की हौसला अफजाई पर इनका पहला अफसाना दामांदगी शौक़ 1950 में अदबी जरीदे अदब लतीफ़ में शाया हुआ। उन्हें इशफाक अहमद जैसे पढ़े लिखे खूबरू नौजवान की मोहब्बत और तवज्जो हासिल हुई। दोनों ने एक दूसरे से किए वादे को पूरा करने के लिए शादी की, जिस पर इशफाक अहमद को अपने घर वालों की मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसी मुज़ाहमत के पेश नज़र बानो कुद्सिया ने आइंदा की ज़िंदगी में आने वाले कठिन मराहिल को बर्दाश्त किया। सख्त मेहनत करते हुए इशफाक अहमद का हर लम्हे हर मंजिल पर साथ दिया। एक दूसरे की भरपूर हिम्मत बंधाते तमाम घरेलू फ़राइज़ अंजाम दिए। मैं आप सबके सामने ये इतराफ़ करना चाहती हूँ कि इशफाक अहमद मेरी चादर भी थे और चार दीवारी भी। इशफाक अहमद ने मुझे लोगों के माबैन हमेशा इस तरह रखा जैसे वो हिजाब हूँ। उन्होंने मेरे रिश्तेदारों के साथ मुझे ऐसे माबैन रखा कि शर्मो हया दोनों तरफ़ैन की कायम रहे। दोस्तों में और बही खाहों के दरमियान जब मैं होती, वो दरमियान में एक रेशमी पर्दा बन जाता। इशफाक अहमद के जाने के बाद मुझे कई बातें समझ आई हैं। अब मेरे सामने हटो बचो कहता हुआ, होशियार बादब बामुलैजा कहता हुआ 2.5 कदम आगे चलने वाला आदमी नहीं है। अब मैं ठोकर खा जाऊं, गिर जाऊं, किसी के कंधे से भिड़ जाऊं, वो शख्स नहीं है जो मेरे लिए सड़क पर आगे चलता था और मुझे बचाता जाता था। वो शख्स मौजूद नहीं। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम थे। बानो कुद्सिया ने नावल, कहानियाँ और ड्रामे लिखे, जिनमें राजा गिद्ध के अलावा बाज़गश्त, अमरबेल, दूसरा दरवाज़ा, तमसील, हासिल घाट और तवज्जा की तालिब काबिले ज़िक्र हैं। अपने कॉलेज के मैगज़ीन और दूसरे रसाइल के साथ साथ बानो कुद्सिया ने उर्दू और पंजाबी ज़बानों में रेडियो और टेलीविज़न के लिए बहुत से ड्रामे भी लिखे। इनके एक ड्रामे आधी बात को क्लासिक का दर्जा हासिल है, जबकि इनकी दीगर तसानीफ में आतिशे ज़ेरपा, आधी बात, एक दिन, आसे पासे, चाहार चमन, छोटा शहर बड़े लोग, दस्त बस्ता, दूसरा कदम, फुटपाथ की घास, हासिल घाट, हवा के नाम, हिजरतों के दरमियान, कुछ और नहीं, लगन अपनी अपनी, मोम की गलियां काबिले ज़िक्र हैं। रेडियो और टीवी पर बानो कुद्सिया और इशफाक अहमद निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक
حرف و صورت کے اپنے نرالے رنگ دکھاتے رہے۔ ٹی وی پر بانو قدسیہ کی پہلی ڈرامہ سیریل صدراں تھی، جبکہ پنجابی میں لکھنے کا تجربہ ریڈیو کے زمانے ہی سے ہوا۔ ریڈیو پر انہوں نے 1965 تک لکھا، پھر ٹی وی نے انہیں بہت مصروف کر دیا۔ بانو قدسیہ نے ٹی وی کے لیے کئی سیریل اور طویل دورانیے کے ڈرامے تحریر کیے، جن میں دھوپ جلی، خانہ بدوش، کلو اور پیا نام کا دیا جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ بانو قدسیہ کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 2003 میں ستارہ امتیاز اور 2010 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ٹی وی ڈراموں پر بھی انہوں نے کئی ایوارڈز اپنے نام کیے۔ لاہور کے جنوب میں واقع ماڈل ٹاؤن کے داستان سرائے میں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ ان دونوں کا تخلیقی سفر جیسے جیسے طے ہوتا گیا، داستان سرائے کے نقوش ابھرتے گئے۔ داستان سرائے ان دونوں کی شب و روز محنت کا امین ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر اور قابل رشک ہے کہ 2007 میں برطانیہ میں ڈیفائننگ مومنٹس ان بکس کے نام سے ایک عالمی ادب کا انسائکلوپیڈیا لکھا گیا، جس میں 19ویں صدی کی آخری دہائی کے تذکرے سمیت 20ویں صدی کے ادب کا مکمل جائزہ لیا گیا۔ اس عرصے پر محیط عالمی دنیا کے ادب کی بہترین منظر کشی کی گئی۔ پاکستانی ادیبوں میں سعادت حسن منٹو اور بانو قدسیہ نے ادب کے عالمی انسائکلوپیڈیا میں جگہ بنا کر نہ صرف اردو ادب بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا، جو ایک خوشگوار احساس ہے۔ 4 فروری 2017 کو 88 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ دنیائے ادب کا روشن ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ ادب کی دنیا میں بانو قدسیہ کا نام بطور بانو آپا اور اردو ادب کی ماں کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اردو ادب کی خواتین لکھاریوں میں سب سے قداور شخصیت کی حامل بانو قدسیہ کی ادبی و علمی خدمات تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ کی حیثیت رکھتی تھیں، جو نئے لکھنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنی رہیں گی۔